श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एकादशी कब की है, इस बार की एकादशी का नाम क्या है, इस एकादशी का महत्व क्या है, इसकी महिमा क्या है, ये सब हम आज की वीडियो में बात करेंगे और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे जो आपको जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एकादशी के महत्व के बारे में। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं कि इस एकादशी का महत्व क्या है। तो इस एकादशी का व्रत करने से सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और हजारों वाजपेयी यज्ञ का इस एकादशी का व्रत करने से आपको फल मिलता है। अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो इस एकादशी के फल से आपके पिता पक्ष का, आपके मातृ पक्ष का और आपकी पत्नी पक्ष का उद्धार हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इस एकादशी व्रत की। इस एकादशी के महत्व की बात करें उतना ही कम है, बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण एकादशी है। बात करते हैं कि ये एकादशी है कब की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दसवीं बेदी एकादशी अगर है तो इस एकादशी का व्रत आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी हाल में इस एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी कथा में बताया। दसवीं बेदी एकादशी व्रत करने के लायक नहीं होती। इस बार की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। सबसे पहले हम इस अपरा एकादशी की महिमा आपको बता देते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते तो भी आप एकादशी का व्रत इसकी महिमा सुनकर करना शुरू कर देंगे। ये एकादशी का व्रत करने से बहुत अधिक ज़्यादा पुण्य देती है और महापातकों का नाश करती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि लोक कल्याण की दृष्टि से ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और महापातकों को नष्ट करने वाली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये एकादशी पुत्र प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप, गर्भपात जैसे पाप किए हुए होते हैं तो भी वो पाप नष्ट हो जाते हैं। इतने सारे अपराधों को ये नष्ट कर देती है। इतनी बड़ी महिमा है इस अपरा एकादशी की। तो आइए चलते हैं हमारी प्रमुख बात पर कि अपरा एकादशी कब है। तो इस बार अपरा एकादशी 2 जून रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन इसलिए मनाई जाएगी क्योंकि ये एकादशी 5:04 पर आरंभ हो रही है और सूर्योदय हो रहे हैं 5:23 पर। सूर्योदय से पहले शुरू हो रही है। अगर 1 मिनट भी ऊपर आ जाती तो ये दशम बेदी हो जाती। और अगर दशम बेदी एकादशी का व्रत किया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है। अगर सूर्योदय के बाद दसवीं में एकादशी है तो उसे छोड़ दीजिए और द्वादशी के दिन अगर बिल्कुल भी एकादशी नहीं है तो उसको कर लीजिए, उसका फल मिलेगा। लेकिन दशम बेदी एकादशी से आपको पाप लगेगा, आपके सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। ऐसी एकादशी का व्रत करने से भगवान उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और श्राप देते हैं। तो जब भी दशम बेदी एकादशी आए तो इस व्रत को ना करें। अब एकादशी 5:04 पर शुरू हो रही है, जो कि 3 तारीख को भोर में 2:41 तक है एकादशी। अगर ये एकादशी 3:01 पर भी आ जाती तो हम इसका व्रत 3 तारीख को ही करते। लेकिन ये तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो रही है। हाँ, एक विशेष बात और सुन लीजिए। अगर 2 तारीख को उदिता में एकादशी होती और 3 तारीख को भले एकादशी ना होती, फिर भी हम एकादशी का व्रत द्वादशी में ही करते। लेकिन शुभ बात तो ये है कि उदिता में एकादशी है और दसवीं 5:03 समाप्त हो रही है और सूर्योदय 5:23 पर हो रहे हैं। तो इस बार एकादशी का व्रत 2 तारीख रविवार को ही किया जाएगा। इस वीडियो में हमने आपको पूरी बात बताई है कि इस बार एकादशी दशम बेदी नहीं है। अगर दशम बेदी होती तो कोई भी इसका व्रत नहीं करता। तो आप इस व्रत को जरूर करें 2 तारीख रविवार के दिन। और इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये एकादशी 3 कुलों को उतारती है। हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर इसका व्रत करने से फल मिलता है। इस दिन आपको सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपको इसका फल अपार मिलता है। सच्चे मन से पूजा करें। इस दिन आप झूठ ना बोलें, सारे नियमों का पालन करें और एकादशी की कथा जरूर सुनें, तभी आप इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त कर पाएंगे।